हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। एकेडमी पॉइंट पे आप सभी का HUQP21 अगर आप दे रहे हो तो आज से एक नया सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग। 1 यूनिट कंप्लीट पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट में आपको क्या क्या है लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बाइलिंगुअल नोट्स आपको मिलेंगे, चैप्टर वाइज PYQ और सारी चीजें आपको मिल जाएंगी हमारे इस स्पेशल सेशन में। तो एकेडमी पॉइंट एप्लीकेशन और एकेडमी पॉइंट चैनल दोनों को सब्सक्राइब करिएगा। ये मास्टर गाइड है और इसमें एग्जाम पैटर्न आपने जानते होंगे पहले से। 75 क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज होंगे, ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी रहते हैं और ये बाइलिंगुअल भी होगा। करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, इनकरेक्ट के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। अगर आप अनअटेम्प्ट रहते हो, अनआंसर्ड रहते हो तो आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, ये सारा रूल्स आपको ध्यान में होना चाहिए। हम लोग आज यूनिट 1 का सोशल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। टॉपिक होगा हमारा फैमिली। ठीक है ना। सो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सिलेबस है उसको कवर करने की पूरी सिलेबस हमने इस बुकलेट में डाल रखी है। आप तैयारी कर सकते हो, चाहे हमारा बुकलेट ले सकते हो, हमारा नोट्स और हमारी बैचेस सब कुछ अवेलेबल है इस व्हाट्सएप नंबर पे, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। यूनिट 1 का सोशल कॉन्सेप्ट में फैमिली इज द फर्स्ट टॉपिक। फैमिली, आप हम सब उस फैमिली में रहते हैं, उस फैमिली में पले बड़े होते हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस फैमिली को हम समझें, क्योंकि ये फैमिली बहुत सपोर्ट करती है और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती है। एक कहावत है ना, पीठ भी थपथपाती है और पैर भी खींचती है, दोनों काम करती है। तो द टर्म फैमिली कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड फैमिलिया। ये लैटिन वर्ड, मैक्सिमम जो हमारे पास नॉलेज है ना, मैक्सिमम रूट वर्ड्स जो हैं वो लैटिन के ही होते हैं, चाहे बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, ये सब आप देखोगे ये सब यहीं से आता है। फैमिलिया वर्ड से निकला, इसका मतलब होता है हाउस होल्ड। हालांकि हाउस होल्ड और फैमिली ये एक अलग अलग चीजें हैं। हाउस होल्ड में इकोनॉमिक डायमेंशंस भी ऐड हो जाते हैं। इट इज द मोस्ट इफिशियंट एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइमरी ग्रुप। जब इन ग्रुप, आउट ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप पढ़ेंगे आप, CH कूले का ये कॉन्सेप्ट है। अलग अलग विद्वान हम पढ़ेंगे, उनके डिफिनेशंस पढ़ेंगे। तो ये प्राइमरी ग्रुप होता है। बेसिकली प्राइमरी ग्रुप जिसे हम 1-to-1 फेस टू फेस बातें करते हैं। अ फैमिली इज अ ग्रुप एंड एन इंस्टीट्यूशन एज इट हैज सर्टेन रूल्स एंड प्रोसीजर एट इट्स बेस। थोड़े से रूल्स एंड प्रोसीजर इसमें होते हैं फैमिली में। आपको पता है आपके घर में कुछ ना कुछ रूल्स हैं, कितने बजे जगना है, कितने सोना है, कब खाना खाना है, क्या खाना खाना है, ये सारे रूल्स को फॉलो किया जाता है। एज एन इंस्टीट्यूशन इट वाज फाउंडेड ऑन मैन्स एसेंशियल बायोलॉजिकल एंड सोशल इंपेरेटिव नीड्स। ये इंस्टीट्यूशन आप हमारे सबका एक इंपेरेटिव नीड्स है, बायोलॉजिकल नीड भी होती है। हमारी फैमिली हमारी एक बायोलॉजिकल नीड है, सोशल नीड है। जिसके पास फैमिली नहीं होती है उसको देखना लोग अजीब नजर से देखते हैं। इट इज द कंसिडर्ड एज द मोस्ट बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट इन द सोसाइटी एंड देयरफॉर अ यूनिवर्सल ग्रुपिंग इन ह्यूमन सोसाइटीज। ये याद रखिएगा, ये मोस्ट बेसिक है, फंडामेंटल यूनिट है सोसाइटी में, जो यूनिवर्सल ग्रुपिंग के लिए जरूरी है। इट इज द बॉन्ड ऑफ किंगशिप विच प्राइमरली यूनाइट्स द मेंबर्स ऑफ फैमिलियल ग्रुपिंग टुगेदर। ये हमारे रिश्तेदारों का एक ग्रुप होता है जिसमें फैमिलियल होता है। फैमिलियल इज द राइट वर्ड, LIAL, ये इंग्लिश का एक राइट वर्ड है। फैमिलियर मतलब होता है जान पहचान वाला, ठीक है ना। और फैमिलियल मतलब होता है परिवार का। द टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन दैट सर्व एज अ बाइंडिंग फोर्स टू कीप अ फैमिली इंटैक्ट आर बेस्ड ऑन द कनेक्शंस अराइजिंग थ्रू मैरिज एंड डिसेंट। अब देखो, इसमें इंटीग्रेशन एक बेसिक प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है जो हमारे फैमिली को बांध करके रखता है, या तो मैरिज या डिसेंट। ये प्रिंसिपल होता है। मैरिज के थ्रू भी हम लोगों से जुड़ते हैं और वो होता है। अच्छा, जो बच्चे हिंदी में हैं उनको भी मैं बता दूं कि ये सारे नोट्स हिंदी में अवेलेबल है। आई विल शो यू, ये सारी चीजें हिंदी में अवेलेबल है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। HUQP21 का पूरा पेड ग्रुप है और उसमें हमने ये सारी चीजें हिंदी में पढ़ा रखी हैं। बट चूंकि हिंदी और इंग्लिश एक साथ करेंगे तो इट विल टेक मच मोर टाइम, सो हमने एक ही चीज रखा है। आपको मैं दिखा दूंगा, हिंदी वाला नोट्स भी अवेलेबल है। तो भाई डेफिनेशन देख लेते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम पेड ग्रुप का या जो मेंटोरशिप ग्रुप है उसका एक्सेस चाहिए तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। ये देखिए, आप इस पे जाएंगे तो हमने ये सारा कुछ सेंड कर रखा है। HUQP21 PYQ की ई बुक भी है और ये इंग्लिश लैंग्वेज नोट्स है। और ऊपर जाएंगे आप तो ये आप देखिए हिंदी की ई बुक है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हो ये ओपन हो जाएगा और ये ओपन PDF के तौर पे होगा और आपको यहाँ दिख जाएगा परिवार की वो सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ दिख रहे हैं। राइट, आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, आइए। तो परिवार की वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई। परिवार का अर्थ और परिभाषा, परिवार हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये भी यहाँ पे मेंशन है। फैमिली इज ग्रुप ऑफ पर्सन डायरेक्टली लिंक्ड बाय किन कनेक्शंस। रिश्ते से कैसे ना कैसे जुड़े होते हैं, ये कुछ है। कुछ स्कॉलर्स हैं जिनका हमें डिफिनेशन याद रखना चाहिए। तो ये जो बेसिकली हमने एक्सप्लेनर्स दिए हैं आपको, ये आप पढ़ सकते हो। किनशिप टाइज आर कनेक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल एस्टैब्लिश्ड आइदर थ्रू मैरिज, या तो शादी
या किसी लाइन ऑफ डिसेंट से हम कनेक्टेड होते हैं और वो सब लोग फैमिली में आते हैं। मैरिज रिफर्स टू अ सोशली एक्नॉलेज्ड एंड अप्रूव्ड सो सेक्सुअल यूनियन बिटवीन टू एडल्ट इंडिविजुअल्स। मैरिज भी फैमिली का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो मकाइवर एंड पेज एंड बर्क्स एंड लॉक का आप देख सकते हो, ये आप डिफिनेशन चाहो तो याद कर सकते हो। ये 2-3 डिफिनेशन मैंने रखा हुआ है ताकि एग्जाम में अगर ये डिफिनेशंस कई बार पूछ दिए जाते हैं, जो व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ फैमिली अकॉर्डिंग टू जॉर्ज मर्डॉक। तो डिफाइन द फैमिली एज अ सोशल ग्रुप कैरेक्टराइज्ड बाय कॉमन रेजिडेंस, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड रिप्रोडक्शन, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना। इट इंक्लूड्स एडल्ट ऑफ बोथ सेक्सेस एट लीस्ट टू ऑफ होम मेंटेन अ सोशली अप्रूव्ड सेक्सुअल यूनियन। जब देखते हो आप फैमिली में बेसिकली 2 मेल एंड फीमेल सबसे सुपीरियर होंगे, सुपीरियर इन द सेंस कि माता पिता होंगे, सुपीरियर नहीं, द बेस्ट वर्ड इज केयरिंग, राइट। वो सुपीरियर नहीं होते, वो केयर करते हैं, मेल एंड फीमेल होता है। फिर हो सकता है उस फैमिली में ज्वाइंट फैमिली हो तो बड़े लोग और भी रहते हो साथ में, चाचा चाची भी रहते हो, राइट। तो सोशली अप्रूव्ड सेक्सुअल यूनियन होता है इन द सेंस कि वहां पे जिनकी शादियां हो गई हैं वो सेक्सुअल रिलेशन में रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं और उनके 1 और मोर चिल्ड्रेन होते हैं। ये कोहैबिटेड एडल्ट्स एक साथ रहते हैं। जॉर्ज मर्डॉक का ये प्रिंसिपल है। अब यहां आप चीज याद रखना, ये 3 लोगों का है मैंने क्यों दिया, क्योंकि सबसे फेमस है और आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। डिफरेंस बिटवीन फैमिली एंड कीन। आप सभी के दिमाग में एक बड़ा सा ये मतलब मैं देखता हूं फैमिली और कीन को आप लोग एक ही समझ लेते हो। फैमिली मतलब परिवार, और रिश्तों को एक मत समझना आप लोग, क्योंकि परिवार अलग है और जो हमारे रिश्तेदार हैं वो अलग हैं। यहाँ हिंदी वाले स्टूडेंट को ये सारी चीजें हमने दे रखी हैं। परिवार की विशेषताएं भी हैं, सब चीजें आएंगी, घबराने की जरूरत नहीं। मैं पढ़ा समझा वैसे भी हिंदी में रहा हूं, आपको नोट्स मिल जाएगा। इन कॉमन पार्लेंस द टर्म फैमिली एंड द कीन अपीयर्स टू बी द सेम। आप लोग बोलचाल की भाषा में आपको ये दोनों सेम ही दिखेगा, लेकिन एंथ्रोपोलॉजिकल लिटरेचर या एंथ्रोपोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये अलग है। फैमिली जो है स्पाउस एंड चिल्ड्रन के बीच में एक रिलेशन दिखाता है, जैसे सिबलिंग्स होंगे, लेकिन किन जो होते हैं वो उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। उसमें लार्ज नंबर ऑफ पर्सन होते हैं, रिश्तेदार, ये फूफा जी हैं, ये मामा जी हैं, वो आपके साथ हमेशा तो नहीं रहते ना, है ना, वो अलग एक ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में है। A distinction has to be made for this purpose between the biological parent and the sociological one. In some communities, the person who is called father may not be biological parent. कई बार कम्युनिटी में ऐसा देखा गया है कि जो फादर होते हैं वो बायोलॉजिकल पेरेंट नहीं होते हैं। जैसे आपने देखा होगा बड़े पिताजी, बड़ी माताजी, कई सारे कॉन्टेक्स्ट इसमें आते हैं। मालागासी कम्युनिटी है, एक तनाला ट्राइब, मालागासी जगह है, वहां पे तनाला ट्राइब है, जो हस्बैंड में क्लेम एज हिज ओन फर्स्ट 3 चिल्ड्रन, हस्बैंड के पहले 3 बच्चे उसके होंगे, ठीक है। ये चीजें होती हैं। अब ऑन द ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री पे ये केस होता है, अगर केस होता है तो पहले 3 बच्चों को वो क्लेम कर सकता है। जनरली क्या होता है, मदर का क्लेम ही परफेक्ट माना जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में भी। तो रिश्ते क्या हो गए, रिश्तेदार क्या हो गए, जो रिश्तेदार अलग अलग तरह से भी बन सकते हैं, वो फैमिली के पार्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे सिबलिंग्स होंगे वो फैमिली में होंगे, लेकिन जो ये कीन होगा इंक्लूड्स विद इन द बाउंड अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन पे ये डिपेंड करता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स, फैमिली की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाली है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। द ट्रेडिशनल फैमिली हैज द फॉलोइंग मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। यूनिवर्सैलिटी, अब यहां मैंने इसको बहुत शॉर्ट में लिखा है, देखो फैमिली आपको दुनिया के हर जगह पे मिल जाएगा। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है, फाउंड इन ऑल सोसाइटीज एट एवरी स्टेज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। ये दुनिया के हर सिविलाइजेशन में दिखेगा, एवरी स्टेज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन में। मतलब हम अगर आदि काल में रहते थे तब भी ये था, जंगलों में रहते थे, केव्स में रहते थे तब भी ये था, वहां फैमिली के लिए लोग, आपने पढ़ा होगा जंगल में जानवरों को मार के लाया जाता था, ये सारी चीजें होती थी। एवरी इंडिविजुअल बिलोंग्स टू फैमिली अकॉर्डिंग टू मकाइवर, फैमिली इज फाउंड इन ऑल सोसाइटीज दैट इवन मेनी एनिमल स्पीसीज। जानवरों में भी फैमिली का कॉन्सेप्ट है, आपने देखा होगा शेर शेरनी मिलकर के बच्चों को पालते हैं, मंकीज में भी ये होता है। ये एक परमानेंट रिलेशनशिप है। आपने सुना होगा कि भाई स्टेबल एंड सोशली रिकॉग्नाइज्ड रिलेशनशिप होता है, सोसाइटी में इसकी मान्यता बहुत अच्छे से है, बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ विच प्रोवाइड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर चाइल्ड केयरिंग एंड सोशलाइजेशन। सेक्सुअल रिलेशनशिप, मैरिज प्रोवाइड सोशली अप्रूव्ड फ्रेमवर्क फॉर सेक्सुअल रिलेशन। अगर आप किसी के साथ, आपने सुना होगा, सेक्सुअल रिलेशन बना लेते हो और लोग जान जाते हैं तो कितनी गंदी निगाह से लोग देखते हैं, ऐसा होता है। बट अगर आप कोई शादी करके आप ये रिलेशन में आते हो, सेक्सुअल रिलेशन में, तो कोई भी इस पे सवाल नहीं करता है। एज अ स्कॉलर टाइप आप इस पे सोचो, क्यों? क्योंकि फैमिली एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।
इंश्योरिंग लेजिटिमेसी ऑफ रिप्रोडक्शन एंड द फॉर्मेशन ऑफ फैमिली। यहां आपको ये भी लाइसेंस एक तरीके से मिल जाता है कि आप बच्चे पैदा कर सकते हो हमारी सोसाइटी में, राइट। ये चीजें हैं। ब्लड रिलेशनशिप, फैमिली मेंबर्स आर जनरली कनेक्टेड थ्रू ब्लड टाइज। आपने देखा होगा फैमिली में जो लोग भी हैं उनमें एक ब्लड कनेक्शन है, वो हमारे पिताजी हैं, वो दादाजी हैं, वो हमारे दादाजी के भाई हैं। मैरिज और अडॉप्शन के कुछ रूल्स इसमें फॉलो किए जाते हैं, उसके तहत ये सब लोग जुड़े हुए हैं। ब्लड रिलेशंस क्रिएट किनशिप, आइडेंटिटी एंड कंटिन्यूटी अक्रॉस जनरेशंस। अब ब्लड रिलेशन से क्या होता है, आप में एक रिश्तेदारी आ गई, एक ही आइडेंटिटी आ गई आपकी, और कंटिन्यूटी जनरेशंस में चल रहा है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन की अगर हम बात करें तो फैमिली मेंबर्स शेयर इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रेडिशनली अर्निंग मेंबर्स सपोर्ट डिपेंडेंट्स, इंश्योरिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर। ठीक है ना। तो ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन को आप समझ लेना। ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्या होता है, अगर आप फैमिली में हो तो आप इस चीज को ध्यान में रखो, वो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर करते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। कॉमन रेजिडेंस, फैमिली के लोग एक जगह रहते हैं। इवन की जो खानाबदोश या ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो भी एक दूसरे का साथ देते हैं और वो घूमते रहते हैं, फिर भी फैमिली साथ लेकर के चलते हैं। कुछ दिन के लिए ही एक कॉमन रेजिडेंस उनका होता है। सोशल इंटरैक्शन एंड कम्युनिकेशन, फैमिली इज अ प्राइमरी ग्रुप वेयर मेंबर्स कंटिन्यूअसली इंटरैक्ट एंड परफॉर्म सोशल रोल्स सच एज हस्बैंड वाइफ पेरेंट चाइल्ड एंड सिबलिंग्स। ये ना सोशल इंटरैक्शन कम्युनिकेशन यहाँ होता है। ये जो है कॉमन आइडेंटिटी, लाइक एवरी फैमिली हैज अ कॉमन सरनेम, आपने सुना होगा सिंह, दुबे, राम, इस तरीके से, which provides identity, lineage and social recognition. In patriarchal society, the family name is generally inherited from the father. अब देखो यहाँ कॉमन एक आइडेंटिटी होती है फादर से, या मैट्रियार्कल है तो मदर से आता है, जैसे नायर है वो मैट्रियार्कल फैमिली से आते हैं। क्विक रिवीजन पॉइंट्स भी हमने रखा हुआ है कि अगर आपको ये एग्जाम में वन लाइनर आए तब तो ठीक है, अगर लेंदी क्वेश्चन भी आए तो आप पढ़ के थकोगे नहीं। देखो आप पढ़ोगे नहीं तो आप सोचोगे कि ये फैक्ट बेस्ड रट्टा मार के दे दे, नहीं, एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है। यूपीएससी क्वालिफाई करने वाले बच्चे इसका एग्जाम दे रहे हैं और वो क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आप सोचो कि कट ऑफ कितनी ज्यादा जाने की संभावना है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है, परमानेंट मैरिटल रिलेशनशिप, सोशली अप्रूव्ड सेक्सुअल यूनियन, रिलेशनशिप, ब्लड एंड किनशिप टाइज, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कॉमन रेजिडेंस, कंटिन्यूअस इंटरैक्शन एंड सोशलाइजेशन, कॉमन फैमिली आइडेंटिटी और सरनेम, राइट। सीयूटीपीजी टिप्स में याद रखिएगा, ये आप चाहो तो इस टिप्स को याद कर सकते हो। ठीक है ना, ये टिप्स आप याद कर सकते हो। यूपीएस भी है ना, यूपीएस तो आप नाम पहले जानते होंगे, एसबेक, सीआई है ना, इस तरीके से सीआईसी, तो जिस भी तरीके से आप याद करो। फंक्शंस ऑफ फैमिली, फैमिली का फंक्शन क्या है। द फैमिली परफॉर्म्स सेवरल इसेंशियल बायोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल फंक्शन। आपने देखा होगा फैमिली है वही नमस्कार करना सिखाती है, प्रणाम करना, आदाब करना, ये सारा कुछ वो सिखाते हैं, कपड़े पहनना वो सिखाते हैं, सजना सिखाते हैं। इवन की फैमिली में अगर गाली देने वाले लोग हैं तो वो गाली ही सिखा देते हैं। सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्सुअल नीड, तो फंक्शन क्या होगा, जैसे आप एक मोबाइल खरीदते हो तो उसके कुछ फंक्शंस होते हैं। उस मोबाइल से फोटो खींच सकते हो, उसमें इतने एमपी का कैमरा है, इतना अच्छा साउंड है। वैसे ही फैमिली का फंक्शन है कि सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्सुअल नीड, वहां किसी की अगर सेक्सुअल नीड है तो उनके पार्टनर वो फादर एंड मदर के रूप में वो चीजें हो जाती हैं। ठीक है, ये आपको ये 3 टॉपिक जो है इसको फटाक से आप लोग नोट कर लो, क्योंकि ये बहुत है, बार बार पूछा जा रहा है, राइट। जल्दी से 10 सेकंड में। ठीक है, so that's socially approved institutions. Reproduction, the family ensures the continuity of society through reproduction. It provides a legitimate framework for childbirth and nurtures children from infancy to adulthood. ये याद रखिएगा। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये चीजें अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझना पड़ेगा। Economic functions, production and consumption. Traditionally, the family functioned as a unit of production and consumption. Family members cooperate to earn income, share resources and fulfill their economic needs. राइट, ये भी होता है फैमिली में। आपने देखा होगा एक आदमी पैसा अर्न करता है, सभी लोग उसके पैसे से अनाज खरीदते हैं, फूड मटेरियल खरीदते हैं और चीजें खरीदते हैं। आप लोग जोमेटो, स्विगी, ये सब फैमिली में कोई एक अर्निंग कर रहा है उससे करते हैं। बट कई बार होता है कि कोऑपरेट कहते हैं, अगर ज्वाइंट फैमिली है तो सभी लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं। तो फैमिली इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ सोसाइटी थ्रू रिप्रोडक्शन। अगर
सोसाइटी कंटिन्यू है तो रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, राइट। ये आपको करना ही पड़ेगा, कोई भी चांस नहीं है। अगर बच्चे जन्म नहीं लेंगे तो फिर ये सोसाइटी का मतलब ही खत्म हो जाएगा। इकोनॉमिक फंक्शन आप समझ गए। इकोनॉमिक फंक्शन बड़े बड़े बिजनेसमैन फैमिली से सपोर्ट किए जाते हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा, है ना। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर पे हम लोग कुछ चीज़ें समझेंगे। सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, द फैमिली इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। इट टीचेस चिल्ड्रन लैंग्वेज, कल्चर, वैल्यू, कस्टम, नॉर्म्स, डिसिप्लिन, सोशल रूल्स, प्रिपेयरिंग देम टू बिकम रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ सोसाइटी। सोशलाइजेशन मैंने बोला ना, सोसाइटी अच्छी चीज़ें सिखा रही है आपको, सोशलाइज करती है। किससे तमीज से बात करना है, तमीज से बात करना क्या होता है, बड़े लोगों से कैसे बात करना है, ये सारी चीजें। प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस, बिजनेस की अभी बात की थी, ये भी फैमिली से ही आता है। ऑनरशिप, मैनेजमेंट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये सब चीजें यहां से आती हैं। सोशल स्टेटस में अगर हम बात करें तो ऑटोमेटिक आपका किसी फैमिली में जन्म हुआ, वहां से आपको आपके पास एक सोशल स्टेटस ऐड हो जाता है। डिडंट यू बिलीव दैट? ये चीजें होती हैं, आपने ये नोटिस किया होगा, है ना। बात आप समझो, ये चीजें होती है। तो ये पोजीशंस एंड इन्फ्लुएंस, मान लो आप इस फैमिली से हो, इस बाबू के बेटे हो, तो वो एक मैटर करता है। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट में अगर हम बात करें तो फैमिली प्रोवाइड्स लव, अफेक्शन, इमोशनल सिक्योरिटी, केयर एंड कंपेनियनशिप। ये एक बहुत ही अच्छा बात है। फैमिली जो है ना, ये तो करता ही है। आपने देखा होगा बचपन में कुछ लोग होते हैं, मतलब वो डॉग दिखा नहीं, उसको पत्थर फेंक के मारते हैं। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि उनको लव, केयर, अफेक्शन नहीं मिला। वो किसी पे भी हाथ चला देंगे, वो टूटे हुए अंदर से, वो शराबी बनते हैं। अक्सर देखा गया जो नशेड़ी लोग हैं वो तभी नशे के आदी हो जाते हैं जब उनको ये सपोर्ट नहीं मिलता है, ठीक है ना। प्रोटेक्शन एंड केयर मिलता है यहाँ पे। एजुकेशनल फंक्शंस भी होते हैं। प्रोटेक्शन एंड केयर मुझे बताने की जरूरत नहीं, फिजिकल नीड, सेफ्टी बहुत बड़ी चीज़ है। एल्डरली, सीक, अदर डिपेंडेंट मेंबर्स को ये सारी चीज़ें, फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, ये सब मिल जाता है। एजुकेशनल फंक्शन में फैमिली प्रोवाइड्स द फर्स्ट लर्निंग एनवायरनमेंट वेयर चिल्ड्रन अक्वायर बेसिक नॉलेज एंड मोरल वैल्यू, मैनर, बेनिफिट्स, लाइफ स्किल बिफोर फॉर्मल एजुकेशन। एजुकेशनल फंक्शंस में ये चीजें आपको समझनी है। कल्चरल एंड रिलीजियस फंक्शन, द फैमिली प्रिजर्व्स एंड ट्रांसमिट्स कल्चर, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, लैंग्वेज, बिलीफ, रिलीजियस प्रैक्टिसेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है। ये भी होता है। फैमिली जो है ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन सारी चीजों को ट्रांसफर करती है। रिक्रिएशनल फंक्शंस, इसमें क्या होता है कि रिक्रिएशन, लीजर्ड, एंटरटेनमेंट, ये भी प्रोवाइड होता है। आपने सुना होगा बुढ़ापे में लोग ये सारी चीजें करते हैं। अब देखो ये 11 फंक्शंस थे, इन सबको एक जगह हम लोग रिवीजन कर लेंगे। सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्सुअल नीड्स, रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक फंक्शन, सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस, ये सब चीजें। ग्रांटिंग सोशल स्टेटस, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी मिलता है भाई। प्रोटेक्शन एंड केयर, एजुकेशनल फंक्शन, कल्चरल एंड रिलीजियस ट्रांसमिशन, रिक्रिएशनल फंक्शन। देखो मेरा उद्देश्य कभी भी ये नहीं है कि आपको, अगर 20 मिनट्स का चैप्टर है तो आपको मैं खींच के 1 घंटे पढ़ाऊं। मेरा कुछ नहीं होने वाला है। मुझे ना कोई बहुत बड़ी एडटेक कंपनी घंटे के हिसाब से पैसा देती है। ये जो कंपनीज आपको 1-1 घंटे पढ़ा रही है ना, बीच में पानी पियेंगे, 4 बात करेंगे, 4 कहानी सुनाएंगे, और ये सिर्फ आपका समय खा रही है, वो कीमती समय जो आपके पास कभी नहीं आने वाला। उस कीमती समय में आप जिंदगी जी सकते हो, बिता नहीं सकते हो। बहुत कम लोग हैं जिनको ये मीनिंग भी पता होगी। तो फैमिली का ये हो गया। अब आता है क्वेश्चन टाइप्स ऑफ फैमिली में। तो फैमिली तो यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन से ये चीजें आपने समझ ली हैं, इसमें मुझे आगे बढ़ना है। ट्रेडिशनल फैमिली एंड मॉडर्न फैमिली का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो बेसिकली ट्रेडिशनल फैमिली में लार्ज नंबर ऑफ पीपल लोग रहते थे, 2 और मोर जनरेशंस रहते थे। यूजुअली ज्वाइंट या एक्सटेंडेड फैमिली से कहते हैं। ज्वाइंट फैमिली, एक ही छत के नीचे 4 जनरेशन रह रहा है, 3 जनरेशन रह रहा है। पैट्रियार्कियल अथॉरिटी है, एल्डेस्ट मेल इज द हेड। इसमें क्या होता है, एल्डेस्ट मेल जो होते हैं वो हेड होते हैं। क्लियर होता है, जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यानी पिताजी अर्न कर रहे हैं, माताजी घर पे खाना बना रही है, या दोनों अर्न कर रहे हैं, तो इसमें शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है। घर में मतलब पति पत्नी के बीच में बात करो। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट होगा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। पिताजी जिंदा है तो सब कुछ वही संभालेंगे, एंड पूरे अगर 50 लोग भी हैं बच्चे बच्चों को लेकर के, तो सब लोग को एक लोग लीड करते हैं। शेयर्ड प्रॉपर्टी, इनकम एंड हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे होता है। ग्रेटर इम्फेसिस ऑन कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड फैमिली वैल्यूज। मॉडर्न फैमिली जनरली न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ फादर, मदर, 1 और 2 चिल्ड्रन। मॉडर्न फैमिली में अभी आप देख रहे हो सिंगल पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है भाई, कि हम वो भी सिंगल पेरेंटिंग क्या समझो आप, उसमें आपको जो है ये चीज समझना पड़ेगा कि आपको सिंगल पेरेंटिंग में भी लोग जॉब कर रहे हैं और एक नैनी को रख देते हैं कि वो बच्चा देखे फिर हम आए तो उसके साथ टाइम रहे। तो ये चीजें हैं। मॉडर्न फैमिली आजकल के ज़माने में ना, जितना कम्युनिकेशन मीडियम डेवलप हो गया उतने ही लोग अकेले हो गए हैं। उनमें एक होड़ लगी हुई है उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म की।
बिना जरूरत के। अगर आप सेटिस्फाई हो सकते हो घर पे के खाने से पेट भर के और आराम से दिमाग में शांति है, तो बाहर का खाना दिखावे के लिए जरूरी हो गया है लोगों के लिए। वो ही नहीं सोचते कि कंटेनमेंट किस पे है, कंटेंटेड ना रहे हम पहले जैसा, ठीक है ना। सुखी लोग इसीलिए कम होते जा रहे हैं दिन पर दिन। स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है? यही सब चीज़ों से आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न फैमिली में ये सब चीज़ें हैं, ये वन जनरेशन रहेंगे, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन होंगे, इक्वल रोल ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, ये भी होता है इसमें, ग्रेटर इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड प्राइवेसी, लेस डिपेंडेंस ऑन एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स, मोर एडेप्टेबल टू अर्बन एंड इंडस्ट्रियल लाइफस्टाइल। अब इसमें याद रखिएगा डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फैमिली में, ट्रेडिशनल फैमिली में जॉइंट या एक्सटेंडेड फैमिली था, मॉडर्न फैमिली में न्यूक्लियर फैमिली है। साइज की अगर हम बात करें, ये आप देख सकते हो, इसमें ट्रेडिशनल में 2 और 3 जनरेशन्स के लोग साथ में रहते थे, बट यहाँ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन ही आपको दिखेंगे। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। अथॉरिटी में पैट्रियार्कियल डेमोक्रेटिक इसमें आएगा। मॉडर्न फैमिली में पैट्रियार्कियल मतलब जो पिताजी ने कह दिया वही होगा। जैसे आपने सुना होगा महात्मा गांधी के जितने भी बेटे थे, उसमें जो सबसे बड़े बेटे थे उनको विदेश पढ़ने जाना था, लेकिन उन्होंने अपने भाई के बेटे को भेज दिया। मनीलाल आई थिंक नाम था उनका, मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, इस चीज़ को वेरीफाई कर लेना आप लोग। तो उस वजह से वो हमेशा गांधी जी से क्षुब्ध रहते थे, और मतलब बहुत ही, उन पे मूवी भी बनी होगी, आपने देखा होगा, बनी है। मेनली होमवर्क विमेन रोल होता है, होम मेकर एंड वर्किंग प्रोफेशनल भी हो सकते हैं मॉडर्न फैमिली में। डिसीजन मेकिंग में अगर हम देखें तो हेड ऑफ द फैमिली एल्डेस्ट मेल करते हैं, ज्वाइंट डिसीजन बाय हस्बैंड एंड वाइफ, तो ये आपका यहाँ पे होता है। इकोनॉमिक फंक्शंस में अगर हम बात करें, शेयर्ड फैमिली इनकम एंड प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल और ड्यूअल इनकम सिस्टम, राइट। फैमिली रिलेशनशिप में अगर हम देखें, ये वाला पार्ट आपका मॉडर्न फैमिली का है, ठीक है। फैमिली रिलेशनशिप में तो यहाँ ज्वाइंट में स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग होता है, कलेक्टिव लिविंग होगा, और यहाँ मोर इंडिविजुअलिस्टिक लिमिटेड फैमिली टाइम होगा, ठीक है ना। सोशल वैल्यूज में ट्रेडिशन ओरिएंटेड, मॉडर्न एंड चेंज ओरिएंटेड होता है। क्विक रिवीजन में आपने ये सब देख, मॉडर्न फैमिली में क्या होगा, न्यूक्लियर होगा, सोजा साइज होगा, इक्वल रूल्स होंगे, इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल होगा। जो ट्रेडिशनल में जॉइंट एक्सटेंडेड फैमिली है, लार्ज साइज पैट्रियार्कियल स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स, ये सब चीज़ें हैं। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे आपको याद कैसे करना है। जैसे बायोलॉजिकल फैमिली का जो कैटेगराइजेशन है, उसमें न्यूक्लियर हो सकता है, ज्वाइंट फैमिली हो सकता है, एक्सटेंडेड हो सकता है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, कंसैंग्विनकिन। ये जो ब्लड के रिलेटिव्स होते हैं उनके लिए एक वर्ड सोशियोलॉजी में यूज किया जाता है, वो होता है कंसैंग्विनल कीन, ठीक है ना। फाइनल कीन जो होते हैं वो रिलेटिव्स रिलेटेड बाय मैरिज, जैसे जहाँ शादी हो गई तो उस केस में वहाँ आपके जो रिलेटिव होते हैं वो आपके अफाइनल कीन होते हैं, मतलब आपके रिश्तेदार तो हैं, ठीक है ना, बट वो अफाइनल कीन होते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन, राल्फ लिंटन ने कंसंगुअल कीन और कंजुगल फैमिली भी कहा है। अब देखो, कंसंगुअल मतलब ब्लड और कंजुगल मतलब जहां कंजुगेशन हुआ, यानी जहां शादी हुई, तो ये भी एक डिफिनेशन और कैटेगराइजेशन है सॉरी। राल्फ लिंटन इज अ स्कॉलर। तो कंसंगुइनल फैमिली में भाई कुछ समझ लो, ब्लड रिलेशन फैमिली, जैसे आप जिस घर में आपका जन्म हुआ, ठीक है ना, बेस्ड ऑन ब्लड डिसेंट, कंसंगुइनिटी इसको कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप यूजुअली पैट्रिलिनियल। अच्छा, आप मैक्सिमम लोग अगर हिंदी वाले होंगे तो प्लीज़ भाई बता देना, हिंदी वाला नोट्स आपके लिए यहाँ अवेलेबल है। मैं बस दिखा नहीं रहा हूँ ताकि डबल टाइम लगे। आप देखो, परिवार के प्रकार, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, विस्तारित परिवार, ये सब है। पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, पितृवंशीय, मातृवंशीय, द्विपक्षीय, विवाह उपरांत, ये सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। तो बेचैन नहीं होना है, एवरीथिंग इज हियर। बेस्ड ऑन ब्लड डिसेंट, कंसंगुइनिटी हुआ, लार्ज फैमिली साइज होगा, स्ट्रॉन्ग किनशिप टाइज होगा, कॉमन इन ट्रेडिशनल एंड एग्रीकल्चर सोसाइटी, जैसे नायर फैमिली हम मान के चलते हैं, ठीक है। कंजुगल फैमिली में क्या होगा, हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन, मैरिटल रिलेशन फॉर्म द कोर ऑफ द फैमिली, मैरिटल रिलेशन जो होगा वो कोर ऑफ द फैमिली होगा। बेस्ड ऑन मैरिज, कंजुगल बॉन्ड, इसमें क्या होगा, हस्बैंड होंगे, वाइफ होंगे, चिल्ड्रन होगा। स्मॉल फैमिली साइज होगा, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग होगा, ग्रेटर इंडिपेंडेंस फ्रॉम एक्सटेंडेड रिलेटिव्स, ये भी होता है। कॉमन एंड मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ये हो रहा है। तो कंजुगल को दूसरा नाम क्या देंगे, अफाइनल दे सकते हो आप। तो ये यहाँ डिफरेंस लिखा गया है, क्लियर, ठीक है। चलो, अफाइनल तो जो रिलेटिव्स मैरिज के थ्रू बनते हैं उनको कहेंगे। अब कुछ चीजें आपको फैमिली की डिफिनेशन पता होना चाहिए। न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन। अगर मैरिड हो गए तो वो न्यूक्लियर फिर उनका अलग हो जाएगा, ये याद रखना। ये चीज़ें बहुत बार आप मिस कर देते हो और पूछ लेते हो। अनमैरिड चिल्ड्रन अगर मेंशन होगा तो ऑप्शन वही होगा। ये स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन फैमिली इन मॉडर्न सोसाइटी। बेसिकली ये इंडस्ट्रियल, देखो इंडस्ट्री जब बनने लगा ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ पूरे वर्ल्ड में, तो उनको वर्कर की ज़रूरत थी, और वर्कर
भाई अगर वर्कर या तो खुद रह के अकेला काम करेगा या अपनी फैमिली को भी लेके आएगा, यही होता है ना, और यही चीजें वहां काम करती हैं। तो वो लोग अकेले होते गए, न्यूक्लियर फैमिली बनता गया। चलो कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। स्मॉल फैमिली होगा, बेस्ड ऑन कंजुगल रिलेशनशिप होते हैं, इंडिपेंडेंट फ्रॉम एल्डर्स, ग्रेटर प्राइवेसी एंड मोबिलिटी, कॉमन इन अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है, ये न्यूक्लियर फैमिली में, ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी में होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अब न्यूक्लियर फैमिली में भी कुछ चीजें और आपको आएंगी, यानी कुछ आएगा, जैसे पॉलिन कोलेंडास क्लासिफिकेशन इनका है, न्यूक्लियर फैमिली, मैरिड कपल और विथ और विदाउट चिल्ड्रन, ठीक है, जो अनमैरिड चिल्ड्रन होंगे। सप्लीमेंटेड न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली विथ वन और मोर अनमैरिड विडोड। अब ये क्या होता है, जैसे डिवोर्स्ड रिलेटिव्स हो गए। आपने कोई मूवी में मैंने देखा था, गोविंदा था, और उसमें उसकी बुआ जी हमेशा रहती हैं शुरू से आखिरी तक, है ना। अब वो ना शुरू से आखिरी तक उसी घर में रहती हैं क्योंकि उसका डिवोर्स हो गया था। तो इस तरीके से केस में कोई विडो है या कोई इस तरीके से, तो सप्लीमेंटेड न्यूक्लियर होगा। सब न्यूक्लियर फैमिली क्या होगा, फ्रैगमेंट ऑफ अ फॉर्मर न्यूक्लियर फैमिली। सपोज दैट मान लेते हैं कि उसमें किसी का डेथ हो गया, विडो हो गया कोई, तो वो अपने बच्चों को लेकर के अलग हो जाए, तो सब न्यूक्लियर है। उसी में वो एक अलग कैटेगरी हो गया। सिंगल पर्सन हाउस होल्ड, जिसमें सिर्फ ओनली वन इंडिविजुअल रहते हैं, सप्लीमेंटेड सब न्यूक्लियर फैमिली अलॉन्ग विथ एडिशनल अनमैरिड, डिवोर्स और विडोज रिलेटिव। अब यहाँ आपको थोड़ा सा क्लियर मैं कर दूं कि सप्लीमेंटेड सब न्यूक्लियर फैमिली इतना डिटेल नहीं पूछेगा, बट सब न्यूक्लियर याद रखना, ठीक है, ये होता है। अब आते हैं यहाँ एक्सटेंडेड फैमिली, बार बार पूछा गया। अच्छा, दो चीज, सब न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन लोग होंगे। फॉर्मर न्यूक्लियर फैमिली था, जैसे विडो एंड विडोवर विथ चिल्ड्रन, उसके पिताजी का देहांत हो गया तो वो चिल्ड्रन के साथ रह रहा है, तो ये सब न्यूक्लियर में होगा। लेकिन सप्लीमेंटेड सब न्यूक्लियर फैमिली क्या होगा, इसमें एडिशनल अनमैरिड होगा, मतलब इसी चीज में ये प्लस हो जाएगा, एडिशनल अनमैरिड चिल्ड्रन होंगे, डिवोर्स्ड भी हो सकता है कोई, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट में चाहता है आज के टाइम में, ठीक है ना, विडोड रिलेटिव, ये आपको देखने को मिलेगा। एक्सटेंडेड फैमिली में बेसिकली टू और मोर रिलेटेड न्यूक्लियर फैमिलीज होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप आपके मम्मी पापा और भाई बहन रह रहे हो, ठीक है, उसके साथ जो है आपके चाचा और चाची भी रहने लगे, सिंपल, तो एक्सटेंडेड हो जाएगा। बात समझ में आ गया। दो न्यूक्लियर फैमिली को ऐड कर दो कैसे भी। एक्सटेंडेड फैमिली, ये बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, ये याद रखना, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। तो मोर न्यूक्लियर फैमिलीज एफिलिएटेड थ्रू एन एक्सटेंशन ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, टू और मोर न्यूक्लियर फैमिलीज, थ्री और मोर जनरेशंस, कॉमन रेजिडेंस, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग किनशिप टाइज। ये तो होगा ही, क्यों, क्योंकि दो तीन जनरेशन एक साथ रह रहे हो, कुछ अब मान लो सब लोग एक जगह रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगे, कॉमन रेजिडेंस होगा, बहुत सारी चीजें एक दूसरे के साथ खाना बनाएंगे, ये सब चीजें करेंगे। तो टाइप्स ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली में अगर हम देखें तो पैट्रिलिनियली एक्सटेंडेड फैमिली होगा, जिसमें फादर सन रिलेशनशिप में लाइक चाचा चाची भी हैं, तो आपके पिता और आप हो, इस तरीके से ग्रुपिंग होगी, मतलब माता के साइड से कोई नहीं होगा, आप समझ रहे, जैसे मामा मामी नहीं रह रहे हैं, क्लियर हो गया ना ये चीज। और मदर डॉटर रिलेशनशिप का अगर है, जैसे कि नानी भी आके रह रही हैं या मामा भी रह रहे हैं, तो मदर डॉटर वाले साइड से होगा। ये सब थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, फैमिली इतना आसान नहीं है, आप लोग आगे देखोगे चीजें सब मिलेंगी आपको, लाइफ में मिलेंगी, प्रैक्टिकल लाइफ में। फ्रैटर्नल, अगर कोलैटरल फैमिली की हम बात करें, टू और मोर ब्रदर्स, देयर वाइफ्स एंड चिल्ड्रन। ये क्या होता है कि दो तीन भाई हैं, उनकी पत्नी और उनके बच्चे हैं, इसमें कोई भी एक हेड नहीं है, नहीं तो ये ज्वाइंट फैमिली हो जाता, सब लोग एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत रह रहे हैं, ठीक है। अब एक्सटेंडेड फैमिली को इंडिया में कहीं कहीं ज्वाइंट फैमिली कहा जा रहा है, लेकिन ज्वाइंट में एक चीज अलग कर लेना, डिवीजन, कि हेड कोई एक होता है, एक्सटेंडेड में शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। इस केस में यह ध्यान, ज्वाइंट फैमिली भी आपको डिवीजन में आ रहा है अभी। ज्वाइंट फैमिली में पेरेंट्स होंगे, देयर एडल्ट वंस होंगे, इनके डॉटर इन लॉ, ग्रैंड चिल्ड्रन, अदर डिपेंडेंट रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। उनमें प्रॉपर्टी, इनकम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब डिवाइड होगा, क्लियर है। अकॉर्डिंग टू एमएस गोरे, a joint family consists of a man, his wife and their adult sons, their wives and children, and the younger children of the parental couple। ये एमएस गोरे का डेफिनेशन है, इसको याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में आगे ये पूछा जाए। कैरेक्टरिस्टिक्स में, लार्ज फैमिली विथ मल्टीपल जनरेशंस, कॉमन रेजिडेंस, जॉइंट ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, कॉमन किचन, शेयर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एल्डेस्ट मेल इज यूजुअली द हेड, पैट्रियार्कियल अथॉरिटी, स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल सपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ क्विक रिवीजन टेबल भी हमने रख दिया भाई, तो आपको याद रखना चाहिए, ये आपके रिवीजन के पर्पज से ही बनाया गया है। वन लाइनर फॉर एग्जाम्स, आपके एग्जाम के लिए हमने ये सारी चीजें रख दी हैं। ज्वाइंट फैमिली में
इसका क्या है। पोस्ट मॉडर्न फैमिली में स्ट्रक्चर आप देखोगे तो बहुत चीज़ें बदल गई हैं। मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि फीमेल्स अलग रह रही हैं, मेल अलग रह रहे हैं, और वो ये सोचते हैं कि बच्चों को हम केयर कर लेंगे और नैनी को रख लेते हैं। जॉब भी कर रहे हैं। बच्चों का केयर करना अपने आप में एक फुल टाइम ड्यूटी है। मैं बता रहा हूँ एक मदर पे क्या बीतती है। बच्चा होने के बाद वो तकरीबन 2-3 साल तक ना चैन से सो नहीं पाती है। एक होता है ना 8 घंटे की अल्फा बीटा थीटा स्टेट ऑफ स्लिप, वो सब खत्म हो जाता है लाइफ से। ये चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये खुद मैंने महसूस किया है और अपने फैमिली में भी, अपने घर में भी देखा हूँ ये चीज़। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट मदर्स। एंड पोस्ट मॉडर्न फैमिली में ये सारी चीज़ें तो बदली हैं। मॉडर्नाइजेशन, इंडिविजुअल फ्रीडम, जेंडर रूल्स बदले हैं, चेंजिंग सोशल वैल्यूज, ब्लड रिलेशनशिप, बहुत चीज़ें बदली हैं। तो पोस्ट मॉडर्न फैमिली में कुछ देखते हो आप, जैसे डिवोर्स बहुत रेट बढ़ा है, डाइवर्स फैमिली स्ट्रक्चर्स हुए हैं, ग्रेटर इंडिविजुअल चॉइस एंड फ्रीडम, भाई हमारी अपनी फ्रीडम है। फैमिली में एग्जिस्ट विदाउट मैरिज और बायोलॉजिकल टाई, ये भी कहीं कहीं देखा गया। एक्सेप्टेंस ऑफ सेम सेक्स रिलेशनशिप, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को दे दी। नॉन ट्रेडिशनल फैमिलीज, एम्फेसिस ऑन इमोशनल सपोर्ट रादर देन बायोलॉजिकल रिलेशनशिप। तो अब इसमें भी आप देखोगे टाइप्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न फैमिली में, लिव इन फैमिली जिसे कहते हैं, कोहैबिटेशन फैमिली, मतलब अनमैरिड कपल सोशली अपने अनमैरिड हुआ और वो अब लॉन्ग टर्म इंटीमेट रिलेशनशिप में, सेक्सुअल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं, लिव इन में रहते हैं। इसमें लीगल नहीं होता है, ये शेयर्ड हाउस होल्ड होता है, लाइक वो बस साथ रह रहे हैं। इमोशनल एंड फाइनेंशियल पार्टनरशिप्स होता है दोनों में, मे बी कंसिडर्ड एज अ ट्रायल बिफोर मैरिज। ये भी लोग कहते हैं कि ये ट्रायल है। सिंगल पेरेंट फैमिली का एक कॉन्सेप्ट आया है, जैसे वन पेरेंट रहे, डिवोर्स, सेपरेशन, डेथ ऑफ अ स्पाउस, बर्थ आउटसाइड मैरिज, मैरिज के अलावा किसी बच्चे का जन्म हो गया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये सब चीज़ें बढ़ी हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में वन पेरेंट परफॉर्म बोथ पेरेंटल रोल्स, लाइक जॉब भी करेगा, वो देखेगा भी या देखेगी भी, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, है ना, इंक्रीजिंगली कॉमन इन मॉडर्न फैमिली। ये सब चीज़ें आपको जान के रखनी है। फैमिलीज वी चूज, कैथ विल्सन एक्सप्लेन, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए लिखा है, लव, फ्रेंडशिप, ट्रस्ट, इमोशनल सपोर्ट, ये भी अब ट्रेंड में है, आपने देखा होगा। ब्लेंडेड फैमिली क्या होता है? ब्लेंडेड फैमिली इज फॉर्म्ड व्हेन प्रीवियसली डिवोर्स्ड और विडोड इंडिविजुअल्स रीमैरी। जैसे आपने देखा होगा कि वार वेटरन है, उन्होंने रीमैरी कर लिया, तो ब्लेंडेड फैमिली होगा, और दोनों के चिल्ड्रन को एक जगह ले आए। जैसे आपने गोलमाल मूवी में देखा होगा, गोपाल और उसकी फैमिली एक साथ जब दोनों मिलते हैं तो दोनों आ जाते हैं फैमिली अलग अलग, है ना। उसकी हस्बैंड मर जाते हैं, उसकी वाइफ डेथ हो जाता है, तो दोनों एक साथ रहने लगते हैं, राइट। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन हाँ यार, एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या पूछा जाए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या शिफ्ट हो रहे हैं? तो न्यूक्लियर फैमिली की तरफ सब शिफ्ट हो रहा है, आपने देखा होगा। ये सारी चीजें आपके रीडिंग मटेरियल है, ये आपके होमवर्क है, आपको पढ़ना चाहिए। अब आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो हमारा ये पेड बैच लिए हुए हैं, उनके लिए प्रैक्टिस सीट भी हमने इस सेशन का रखा हुआ है। प्रैक्टिस सीट में हमने फैमिली पे लगभग 25 से 30 क्वेश्चन रखे हुए हैं। व्हाट इज फैमिली, इन सब चीजों से आप ये लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं और इसमें प्रैक्टिस भी करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये सारी चीजें लेकर के आप पढ़ो, प्रैक्टिस करो। ये बुक किस तरीके से डिजाइन की गई है आपको मैंने दिखा दी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर।